बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, हमारी हुकूमत इस वक्त शादियाने बजा रही है। हुकूमती कैंपों में जश्न का समा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इसहाक डार का राब्ता होना और डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान की एजेंसीज ने अमेरिका के हवाले किया है, उसके बाद जो ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाएंगे, तो हमारी स्टैब्लिशमेंट की अब तक की सबसे बड़ी जीत है कि उन्होंने ये पहला मार्का अपने नाम कर लिया है। अब इस सब के अंदर हकीकत क्या है? आज जो खबर आई है कि आर्मी चीफ ने अमेरिका के अंदर इमरान खान की फंडिंग को उड़ाकर रख दिया है और ये दावा किसकी जानिब से किया गया है और इससे नजर आता है कि हालात किस जानिब जाने वाले हैं। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने जो है वो रखनी है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पहला मार्का किस तरह से अपने नाम कर लिया है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब पिंडी से भी एक अहम शख्सियत मुस्ताफी हो गई है। मुस्ताफी होने की वजूहात जो आई हैं, उसने इस वक्त हिलाकर रख दिया है कि सिस्टम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और फिर जनाब एक ही दिन के अंदर सब कुछ उल्टा पड़ जाना, ये क्या मामला है? तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरीन, हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। हमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो अरबों रुपए के इश्तिहारात अखबारात में लगा देती है और हमें फिर ये पोर्ट्रे करवाया जाता है कि इश्तिहारों के जरिए कि पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं, पाकिस्तान खुशहाल हो गया है। लेकिन खबर यह है, जिसको डॉन अखबार रिपोर्ट करता है, कि पाकिस्तान राइजेस टू सेकंड इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, कि दहशतगर्दी की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर चला गया है। अब आप अमेरिका वाला बयान जोड़कर देखें कि अमेरिका एक बार फिर से कैसे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के अंदर धकेलने की साजिश कर रहा है, कि वो दोबारा से अफगानिस्तान में वॉर करना चाहता है, जिसकी वजह से आप देखें कि बॉर्डर पार से पाकिस्तान में कितने हमले हो रहे हैं। आपने बन्नू कैंट हमला देखा, आपने कूड़ा खटक का वाकया देखा जिसमें हमारे बच्चे शहीद, फिर हामिदुल हक साहब शहीद हुए। तो ये कोई छोटा वाकया नहीं है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि देखें जो बाइडेन के दौर में इनखला हुआ अमेरिकी फौज का, वो डिस्ग्रेसफुल था, तो लिहाजा हम दोबारा वहां पर आना चाहते हैं। और फिर जो हमने एक दहशतगर्द अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसने दाइश के एक दहशतगर्द ने 13 अमेरिकी अफगानिस्तान के अंदर कत्ल किए, तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो क्या एक बार फिर से अमेरिका की जानिब से डूम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा गया, या हमें इस पर जश्न मनाने की जरूरत है, या हमें इसके ऊपर शादियाने बजाने की जरूरत है? कि राना साहब को यह कहना पड़ रहा है कि बाज जगहों पर कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग मायूस हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद। अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि क्या पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की साजिश तो नहीं की जा रही? यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर जनाब, अब आगे बढ़ते हैं खबरों की जानिब की। एक पिंडी से एक अहम शख्सियत ने जनाब मुस्ताफी हो गई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि एक बार फिर से उठाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सेनेटर हैं ओन अब्बास बप्पी साहब, पहले भी उठाए गए थे जब 9 मई के वाकया हुआ था। अब जनाब उनको सेनेटर अब्बास बप्पी साहब को मुल्तान में जो उनकी रहाइशगाह है, वहां से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है और उनके जाती ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम भी पहुंचाया गया। लेकिन बात यह है कि जब उनके घर में घुसे तो उनके घर में तोड़फोड़ हुई, उनके घर को तोड़ा गया, फिर तशद्दुद करके उनको वहां से उठा लिया गया है। सेनेटर हैं, ये बड़ा जो है वो एक अचंभे की बात है। पाकिस्तान का आप लॉ देखें कि एक सेनेटर को दिन दिहाड़े उठाया जा रहा है, पुलिस नहीं है, कोई और नहीं है, आप भी जानते हैं कि कैसे जनाब उसको उठाया गया है। तो ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तान के कानून के ऊपर। अब पिंडी से जो इस्तीफा है, सबसे पहले वो खबर आपको देना चाहता हूं कि लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज मुस्ताफी हो गए हैं। आपको पता है कि लाहौर हाईकोर्ट के पिंडी बेंच भी है, मुल्तान बेंच भी है। तो ये पिंडी बेंच के जज थे जो अपने फराइज पर अंजाम दे रहे थे, तो जनाब ये मुस्ताफी हो गए। अचानक से इस्तीफा आना, आज उन्होंने केसेस की समाअत भी की, उसके फौरी बाद मुस्ताफी हो गए। इससे पहले भी एक बार अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वो इस्तीफा इनका मुस्तरद हो गया था और अब इन्होंने दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत को अपना यह इस्तीफा जो है वो अरसाल कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 2016 में लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाली और तब से फराइज पर अंजाम दे रहा हूं। इस दौरान मैंने तकरीबन 40,000 केसेस के फैसले किए, लेकिन अब मैं जाती वजूहात की बिना पर मजीद फराइज पर अंजाम नहीं दे सकता और आइन के आर्टिकल 206 के तहत अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। यहां काबिल जिक्र बात यह है कि इन्होंने अपना पहला इस्तीफा भी दिया था
और ये जनाब जस्टिस शाहिद जमील साहब जो हैं वो भी मुस्ताफी हुए और फिर इनका इस्तीफा देना, तो ये किसी और जानिब इशारा कर रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट से कुछ अच्छी हवाएं भी नहीं आती कि वहां से आपको भी पता है कि वो जैसे बेदर्दी के साथ लाहौर हाई कोर्ट को मैनेज किया गया है, इसी बेदर्दी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मैनेज करने की कोशिश हो रही थी। और इन जज का इस्तीफा आना तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो दबाव जो है वो डाला जा रहा था। चले, एक ये खबर हो गई। और फिर मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पहला मार्का अपने नाम कर लिया है और आर्मी चीफ ने अमेरिका की फंडिंग जो है इमरान खान की वो उड़ा कर रखती है। कामरान शाहिद, आप जानते हैं कि किस जो है वो कैंप से इनका ताल्लुक है। कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि जब से इमरान खान जेल में गए हैं, तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हुआ है, मुल्क में फितना फसाद कम हुआ है। यानी कि टीवी पर बैठकर आप एक तो एस्टैब्लिशमेंट के सियासी रोल के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं। अब कामरान शाहिद जैसे जर्नलिस्ट के ऊपर पीका लॉ लगना चाहिए जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। मुनीर फारूक साहब के ऊपर भी पीका लगना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पर जो क्रैकडाउन हुआ है आप उसका डिफेंड भी कर रहे हैं, यानी कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पर माल होना, यानी कि औरतों के गिरबान चाक करना, यानी कि जनाब जो औरतों के साथ जुल्म हुआ, जो डार फैमिली के साथ हुआ, जो परवेज लाई की फैमिली के साथ हुआ, जो उसके अलावा और औरतें हैं, सलम जावेद, तैयबा, बहुत सारे लोग जो हैं जो इनके साथ हुआ, वो भी एक सारे कुछ आपके सामने है। तो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि सब ठीक जा रहा है। सही हुआ कि एक सियासी पार्टी का मास्टरमाइंड बंद हो गया। बहुत अच्छा है कि एक पार्टी का मास्टरमाइंड जो है इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल के अंदर बैठा हो। तो एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि हमने अपना मार्का अपने नाम कर लिया है और हम कामयाब हो गए कि हमने पीटीआई तोड़ दिया, हमने जनाब बहुत कुछ कर लिया। लेकिन आप इसको इस अंदाज से देखें कि पीटीआई का मतलब है इमरान खान, इमरान खान का मतलब है पीटीआई। आप पूरी पीटीआई भी तोड़ दें। आपने शेर अफजल मरद का हाल देख लिया, वो आपके सामने निशान इबरत है। आपने लोटे देख ली 26 तरमीम वाले, वो निशान इबरत। उससे पहले रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार, वो आपके सामने निशान इबरत। आप सारों को मिलाकर देखें तो आपको पीटीआई तोड़ने के लिए आपको इमरान खान तोड़ना पड़ेगा, आपको उससे डील करना पड़ेगा। आप जब उससे डील नहीं कर पा रहे तो आप पीटीआई कैसे तोड़ेंगे? आपने 8 फरवरी देख लिया कि खंबे जीत गए पीटीआई के, इमरान खान के नाम पर लोग जीते हैं जिनको हम नहीं जानते थे, जिनको उनके घर वाले नहीं जानते थे। इमरान खान के नाम पर कोई लोग एमएनए बन गए, कोई पीटीआई के अंदर एमपीए बन गए। ये हालात हैं इस वक्त इमरान खान साहब के। अगर आप इसको हकीकत के अंदर देखते हैं, आप इसको रियलिटीज में देखते हैं। अब जनाब सहाफी हैं हमाद हसन साहब, ये भी एस्टैब्लिशमेंट के कैंप का हिस्सा है, तो उनकी जानिब से जनाब एक ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पावर कॉरिडोर तक रसाई रखने वाले एक इंतहाई बाखबर दोस्त से बात हुई तो उसने कहा कि अमेरिका को मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल के बारे में मैंने पूछा कि जनाब क्या सूरत हाल है, अमेरिका क्या इमरान खान की अब भी रिहाई की कोशिश करेगा या फिर वो इस एस्टैब्लिशमेंट से, हमारी गवर्नमेंट से, हमारी फौज से खुश हो गया? तो उन्होंने जवाब दिया कि व्हाइट हाउस में इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत जनरल आसिम मुनीर को हासिल हो चुकी है। व्हाइट हाउस के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत हमाद हसन के बकौल आसिम मुनीर साहब को हासिल हो गई जब से ये दहशतगर्द हमने उनके हवाले किया। ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सीआई के चीफ और हमारे आईएसआई का राब्ता और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इसहाक डार का राब्ता, इससे कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं पीटीआई जो है उसके लिए ये धचका भी है कि इमरान खान की रिहाई की जो कोशिशें अमेरिका के अंदर हो रही थी वहां पर कुछ ना कुछ पीटीआई को धचका जरूर मिला है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान बड़ा वाज़े कह चुके हैं, कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं अमेरिका के सर पर जो है वो जेल से बाहर नहीं निकलूंगा। यानी कि उनकी तो उम्मीद ही नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप। वहां वो ये जरूर कहते हैं कि अमेरिका को ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने की जरूरत है, तो कानून के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उसको प्रोटेक्ट करें। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मुझे जेल से बाहर निकालें, वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। लेकिन ये आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो ये आखिरी एक मौका था या जो ये आखिरी उम्मीद थी, ये जरूर दम तोड़ी है इस सारी सिचुएशन के बाद। तो ये तफसीलात है जो मैंने आपके सामने जनाब रखी हैं। लेकिन मैं आपको आखिर में ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग प्रोपागेंडा करने में आज कल मुलव्वस हैं कि आपको बेनकाब करना, उसको बेनकाब करना, उसकी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को मुमाल करना, उसकी धज्जियां उड़ाना। मैं ये भी कहता हूं कि आए मुझे एक्सपोज करें आप, लेकिन बात यह है कि मैं किसी को भी जवाब देना नहीं चाहता, मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ता नहीं। लेट्स द बार्किंग डॉग बार्क, भौंकते रहे जिसने भौंकने, लेकिन मैं एक ही शेर में उसका जवाब दे दूंगा आपको कि हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। दो चार नाम हो तो किसी का मैं नाम लूं, एक सिलसिला है ला मुतनाही मेरे खिलाफ। क्यों तंग कर दिया है मेरे सर पे साहिबा, क्यों कर दिया है तंग मेरे सर पे साहिबा, क्यों हो गए हैं जिल्ले इलाही मेरे खिलाफ। तो आप करते रहें, इंशाल्लाह हमारे हौसले जो है पस्त नहीं होंगे और हम इसी तरह से डट कर खड़े रहेंगे और आपका मुकाबला करते रहेंगे और आप जैसे गंजे शैतानों से हम
निमटते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।